यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दिया है इसके यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर इसका 9, ठीक है, 9 नंबर टेस्ट। इसका पार्ट नंबर 2 देख रहे थे, ठीक है, पार्ट 1 तो कल चुके थे, पार्ट 2 यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 150 क्वेश्चन तक, ठीक है। टेस्ट यहाँ पर फुल टेस्ट नंबर दूसरा है और करंट अफेयर्स के हिसाब से यहाँ फिर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स प्लस यहाँ पर यूपी स्पेशल है, ठीक है, यूपी का जो करंट है वो, और यहाँ पर पूरा जो फुल टेस्ट मतलब यहाँ पर जितना भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है। तो 9 नंबर में करा रहा हूँ पार्ट 2 और 10वां में पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे इसको, ये खत्म होने के बाद 11 नंबर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में परवा मृदा पाई जाती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परवा मृदा हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर जो बीहड़ होते हैं उसमें पाया जाता है। ये हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा जिसमें यहाँ पर जैव तत्व की कमी होती है और इस मृदा में ज्वार और चना की फसल उगाई जा सकती है। सेकंड में बताया मैंने यहाँ पे कमी होती है, इसकी सही है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का सी। 77 यहाँ से साहित्यकार दे रखा है और यहाँ पर देखिए रचना रखी है, ठीक है। केशवदास की हो जाएगी रामचंद्रिका। लल्लूलाल इनकी हो जाएगी प्रेम सागर। मैथिली शरण गुप्त यहाँ से हो जाएगी इनकी भारत भारती। और जयशंकर प्रसाद हो जाएगी यहाँ से कमैनी। करेक्ट आंसर 77 का सी करेक्ट है। 78 नंबर है, 5वीं शताब्दी में ईस्वी की पाली भाषा के महान विद्वान जिनकी लिखित पुस्तक विशुद्धि मग्न ये हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये जो था ये किस महान विद्वान जिनके यहाँ पर पुस्तक लिखे थे। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर डी। इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर जो इसका है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध घोष थे इन्होंने 5वीं शताब्दी से पूर्व पाली भाषा के महान विद्वान थे। इनकी लिखित पुस्तक विशुद्धि मग्न है, इसमें हिंता जो संप्रदाय थे हीनयान उसके यहाँ पर प्रमुख अंग बताता था, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा यहाँ से, आंसर होगा यहाँ से इसका बुद्ध घोष करेक्ट आंसर है। यहाँ से इनमें से कोई नहीं। यहाँ 79 है, इसमें बोल रहा है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग, इसमें से कितनी जो किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा एक तो देखिए यहाँ से क्या होगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग यहाँ से इनकी की जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का। ये उपराष्ट्रपति नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ से कारण है। इसमें बोला लोकतंत्र एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा यहाँ से कारण विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। सेकेंड बात यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतंत्र है इसमें विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की सहायता से एक दूसरे में अंकुश लगाया जाए और प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव आदि के विधायिका तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड वाली बात इसकी गलत होगी। सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट, तो क्या होगा आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। 81 है, 81 नंबर। अभिकथन टर्सरी यहाँ पर जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है जहाँ यहाँ पर यह मिट्टी का विकास हुआ है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये चाय की कृषि के लिए उपयुक्त जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी की झुंड कहलाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 81 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अंगटाड यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला अंगटाड के संबंध में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा इसका। इसकी स्थापना 1985 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। पहला क्या होगा, पहला ऐसे स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंगटाड इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1964 में हुई थी, गलत हो गया। व्यापार और विकास रिपोर्ट अंगटाड द्वारा जारी की जाती है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 82 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। पहला, इसका संबंध ब्रटलैंड रिपोर्ट से करेक्ट है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 इसका यहाँ से तहत प्रति जो पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, ये भी बात सही है। तीसरा, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय सतत विकास था, ये बात करेक्ट। तीनों बातें क्या हो जाएंगी यहाँ से करेक्ट है। 83 का आंसर क्या होगा, सभी यहाँ से स्टेटमेंट सही है। डी यहाँ से इसका क्या होगा, 83 का यहाँ से आंसर हो जाएगा 83 में। क्वेश्चन नंबर 84 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें बोला है सूची यहाँ पर दे रखा है 1 और सूची 2, ठीक है। आविष्कार खोज और यहाँ से वैज्ञानिक। टीबी बैक्टीरिया क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा इसका रॉबर्ट कोच, ठीक है।
ठीक है, बैक्टीरिया क्या होगा, रॉबर्ट कोच यहाँ से हो जाएगा इसका। अगला क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ से हो जाएगा आपका ल्यूमेर हॉग, राइट। अगला क्या है, गर्म निरोधक गोलियाँ, ये हो जाएगा आपका पिनकस, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स हो जाएगा आपका यहाँ पे डॉगमैंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, 84 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल जो थे उसमें 1947 के संबंध में विचार करना है, सदस्य और यहाँ पर इसके विभाग, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला अमृत कौर हो जाएगा स्वास्थ्य, राइट। अगला रफ़ी अहमद किदवई, ये हो जाएंगे आपका संचार, राइट। अगला क्या है, सरदार बलदेव सिंह, ये हो जाएगा रक्षा, ठीक है। अगला जगजीवन राम, ये हो जाएंगे आपका श्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 85 का बी यहाँ से स्टेटमेंट सही आंसर है 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं यहाँ से। 86 है, अधिकांश पादप वसाएं होती हैं क्या, ठीक है। अधिकांश जो पादप वसाएं होती है, यहाँ से 4 स्टेटमेंट देख के बताना है। देखो अधिकांश जो पादप वसाएं ये असंतृप्त होती हैं, क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं, अतः इनके जो गलनांक होते हैं ये कम होते हैं, इन्हें पचाना अपेक्षाकृत सरल होता है। आपसे बोलेगा 3 स्टेटमेंट, तीनों बातें गलत दे देगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये बोलेगा संतृप्त होती हैं, गलत हो गया। अगला इनका गलनांक अधिक होता है, गलत हो गया क्योंकि कम होता है। इन्हें पचना सरल होता है, बोलेगा कठिन होता है, तो गलत होगा। तो इस टाइप से गलत क्वेश्चन घुमा सकता है एक क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, डी 86 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ से 87 यहाँ से पंचायती राज के संबंध में गॉडगिल समिति है 1988, उसकी अनुशंसाओं पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट बोला है गांव तथा जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 1988 में वी.एन. गॉडगिल की अध्यक्षता में एक यहाँ पर नीति कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस ने पार्टी ने किया था। इस समिति में निम्नलिखित यहाँ पर अनुशंसाएं थी। एक तो क्या बताया था कि यहाँ पर पंचायत के सभी 3 स्तर में सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गांव प्रखंड जिला पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, सेकंड बोल रहा है इसमें। पंचायती राज में दोनों स्तरों पर सदस्यों को सीधा निर्वाचन होना चाहिए, सेकंड बात भी यहाँ से गलत होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्या यहाँ पर इनकी जो अनुशंसाएं थी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ से, इसमें बोला भी कथन ए और कारण आर काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। दूसरी बात यहाँ से इसमें बोला काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ पर जो काली मिट्टी इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की ज़्यादातर बहुलता होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और कपास की खेती के लिए पर सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसी काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर इस मृदा में नमी रोक कर रखती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 88 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 यहाँ से बोला है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना अनुच्छेद, यहाँ से इसके विषय बोल रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। 243U ये क्या होगा, नगर पालिकाओं का कार्यकाल, राइट, कार्यकाल, हाँ ये हो जाएगा। 43B पंचायतों की शक्तियाँ, राइट। 43K क्या हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव। और यहाँ से 43Q नगर पालिका का गठन। आंसर हो जाएगा 89 का सी करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना तथा उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। हरियाणा कब हुआ था, हरियाणा आपको हुआ यहाँ से 1966। मेघालय 1972, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड 2000, और उसके बाद तेलंगाना 2014, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 90 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला राज्य और यहाँ पर राज्यसभा के प्रतिनिधि कौन कौन होंगे, देखते हैं इसको। ओडिशा में 10, ठीक है। मध्य प्रदेश 11, कर्नाटका 12, तेलंगाना यहाँ से हो जाएगा 7। करेक्ट आंसर यहाँ से 91 का ए करेक्ट है। 92 नंबर देखते हैं यहाँ से, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरुष साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक होगा। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से ओडिशा, ठीक है। ओडिशा का सर्वाधिक कितना, यहाँ से 81.6%, ठीक है। इससे कम किसका है, इससे कम हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का 80.3 है ना, दो यहाँ से याद रखने दोनों पॉइंट ये। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से जो ली गई इससे, एक तो संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है, और यहाँ से ले गया पराधिकार लेख। ये दोनों यहाँ से क्या है, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और भी क्या लेगा, एकल नागरिकता लिएगा, लेकिन एकल नागरिकता यहाँ पर नहीं है, लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। और परमाधिकार लेख,
संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब आपके ब्रिटेन से लिए गए। आंसर क्या होगा? 3, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 का सी यहाँ से सही आंसर है इसका। यहाँ से 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के संबंध को कहते क्या है ना? क्या कहते हैं इसको? कहते हैं होलो कोइनोसिस। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र उसके जो जैविक घटक होते हैं उसके मध्य संबंध को यहाँ पर होलो कोइनोसिस यहाँ पर इसको कहते हैं। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से पोर्ट स्वेज इसका करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इस पर यहाँ पर सबसे उत्तरी जो हमारा पोर्ट होता है सईद, और यहाँ से सबसे दक्षिणी पोर्ट यहाँ पर स्वेज। ठीक है, और मध्य भाग में पोर्ट फौद और यहाँ से पोर्ट तौफीक जो है ये जो इस्माइलिया पत्तन स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 है, विनियोग विधेयक के संबंध में जो गलत कथन है असत कथन का यहाँ पर चयन करना है। कौन सा होगा विनियोग विधेयक के बारे में? देखो यहाँ से देखते हैं। पहला, ये सरकार को किसी संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये विधेयक लोकसभा में अथवा राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 114 आर्टिकल 114 है जो उसमें विनियोग विधेयक संबंधित है। ये विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्ताव और अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी इसकी। तो आंसर गलत पूछा था, गलत कौन सा होगा? तो बी यहाँ से इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सूची 1 प्रावधान, सूची 2 देश। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला प्रस्तावना हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट। दूसरा प्रस्तावना की भाषा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बी का 4। और गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है ये हो जाएगी फ्रांस। ये बचा कौन सा? संविधान संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का हमेशा आता है पेपर में। ठीक है, एक ये मान लो और एक क्वेश्चन देख सकते हो अनुसूचियाँ। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और छोटे छोटे से टॉपिक एकदम। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विट्ठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष बने थे? ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 98 का ऐसे जो वर्ष 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 99 नंबर। 99 है, सम्राट अशोक के वे कौन से दो यहाँ पर शिलालेख है जिनकी भाषा ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी लिपि है? ठीक है, आंसर क्या होगा? 99 का ए सहबाजगढ़ी और मानसहिरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सम्राट अशोक के यहाँ पर अधिकांश जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए, और मानसेहरा और यहाँ पर सहबाजगढ़ी 2 अभिलेख हैं जिनकी यहाँ पर भाषा ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। 100 नंबर है, जेनेटिक जैविक घड़ी कहाँ स्थित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का सी हाइपोथैलेमस में। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। जो हाइपोथैलेमस है ये अगर मस्तिष्क का भाग होता है, ये भूख प्यास ताप नियंत्रण, ठीक है, गणा आदि का यहाँ पर केंद्र होता है। जेनेटिक जैविक घड़ी में हाइपोथैलेमस स्थित होता है। तो आंसर क्या होगा? 100 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है पुष्कर, ओंकारेश्वर, श्रीशैलम, इनमें से यहाँ पर पर्वतमाला कौन सी श्रेणी में आएंगी वो बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर बोला श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? श्रीशैलम आपका ये हो जाएगा। सतमाला जो है ये कुर्नूल जिले में स्थित है और धार्मिक नगर है, और ये नल्लामाला पर्वतमाला पर स्थिर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पुष्कर पहाड़ी अरावली पर है और योगेश्वर मंदाता पहाड़ी पर। ये सब जो श्रीशैलम है ये सतमाला पहाड़ी पर नहीं है ना। आपको बताया मैंने कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। क्वेश्चन नंबर अगला 102, चोल वंश किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 102 का सी विजयालय। विजयालय क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों ने जो करिकाल है प्रमुख यहाँ पर होता था, जो यहाँ पर इसके जले हुए पैरों वाला यहाँ पर कहा जाता था। कालांतर में विजयालय ने यहाँ पर पल्लव वंश के जो अवशेष थे उसमें चोल वंश की स्थापना की थी। इसमें यहाँ पर तंजौर या तंजावुर का अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 नंबर है, भूमि विकास बैंक के संबंध में गलत कथन कौन सा है बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से गलत है जो भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूमि विकास बैंक कृषकों की यहाँ पर अचल संपत्ति को
जो बंधक बनाकर उनके यहाँ पर ऋण प्रदान करता था। और ये भारत का सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में स्थापित जो था ये किया गया था। और ये बैंक कृषकों को यहाँ पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता था। ठीक है, क्या दीर्घकालिक ऋण, मतलब काफ़ी समय के लिए। तो यहाँ से नागपुर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मद्रास में। ये कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, बात सही है। 103 का आंसर पूछा है कौन सा गलत है, तो 1 नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 104 नंबर। निम्नलिखित जो युग्म है इस पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें जो नहीं सम्मिलित है इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो पहला बोला 1857 की क्रांति का केंद्र, और दूसरा है दमन करने वाले यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा नहीं सम्मिलित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच सकते हो आप यहाँ से इतनी देर में क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का सी, फैजाबाद। फैजाबाद हडसन नहीं होगा, फैजाबाद यहाँ पर होगा कैंपबेल। ये बात गलत होगी, बाकी सब आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, साधारणतया ओरुबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें, किसके खेत में पाया जाता है। ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में, किसमें, तंबाकू। ठीक है, जो यहाँ से ओरुबैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा होता है जो साधारणतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है, और इसके विश्व में शीतोष्ण और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 106 नंबर, गॉस निम्नलिखित में से किसका एक मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा 106 का सी, चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, और रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी होता है, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 107, दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है। आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर डी, कैल्शियम फास्फेट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दंतवल्क जो मानव शरीर में सबसे कठोर अवयव होता है, ये हाइड्रोक्सपेटल जो खनिज है जो कैल्शियम फास्फेट है उससे बना होता है। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, विषुव क्या है। विषुव वह स्थिति होती है जब क्या, देखो विषुव वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 109, सिल्वीकल्चर क्या होता है। सिल्वीकल्चर होता है आपका यहाँ से ये फल प्लस ईंधन का पेड़, ईंधन फल प्लस ईंधन का पेड़, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फल प्लस ईंधन का पेड़ ये हमारे एग्रो सिल्वीकल्चर होते हैं। फल प्लस वृक्ष पेड़ क्या होते हैं, लिख सकते हो, जो फल प्लस वृक्ष प्लस पेड़ होंगे तो यहाँ से हो जाएगा एग्रो हार्टिकल्चर। पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु सिल्वी जो पास्चुरल हो जाएगा। फसल प्लस फल प्लस ईंधन का पेड़ ये एग्रो हार्टी सिल्वीकल्चर। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूची 1 शोध संस्थान, यहाँ पर स्थिति दे रखा है इसकी। पहला क्या है, पहला हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान ये किधर है, राष्ट्रीय जो भूभौतिकी संस्थान है हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र ये किधर है, धनबाद। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये किधर है, ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। और पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 110 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 111, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट रूप से स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, यह सिद्धांत कहलाता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं और जो पैतृक होते हैं उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के सक्षम करने वाला अधिनियम कौन सा था। आंसर हो जाएगा 112 का बी, एक्ट 21 1850 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 113 नंबर है, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटाले की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का डी, SFI इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में होने वाले जो घोटाले उसकी जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को यहाँ पर सीरियस जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया था। ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए यहाँ पर जो कथित धोखाधड़ी उसके मामले की जांच करती है। आंसर 113 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, अभिकथन ए और यहाँ से कारण आर दे रखा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक में रियायती खिड़की यहाँ पर कहते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, पहली बात सही है। अभिकथन कारण, इसकी ब्याज दर अवधि बहुत कम होती है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 61 में यहाँ पर यूएनओ का अंग बन गया था। ठीक है, और इसकी ब्याज दर तो निम्न होती है, परंतु यहाँ पर जो अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्याज दर कम होगी लेकिन जो अवधि होती है दर वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है, आंसर ये गलत हो जाएगा।
क्या होगा 14 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से युग्मों से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 115 में कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? जो संस्था और जिसके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का सी, इब्सा 2000 बोल रहा है। ठीक है, इब्सा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ये भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का एक यहाँ पर त्रिपक्षीय संगठन है। आपसे बोलेगा कि जो इब्सा है, ठीक है, ये यहाँ से इसमें 4 देश आते हैं, राइट। इसमें बोल देगा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बोल देगा ऐसे बोल देगा आपको अर्जेंटीना से करके कुछ दे देगा। ठीक है, याद रखना 3 देश है, 3 त्रिपक्षीय संगठन है, तो यहाँ से याद रखना है। आंसर क्या होगा? 115 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत था। कब था? 2003। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? झील और यहाँ पर अवस्थिति के हिसाब से। आंसर हो जाएगा 116 का सी, बेला सागर मिर्जापुर। यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बेला सागर है झील मिर्जापुर में नहीं बल्कि यहाँ पर महोबा में स्थित है, तो यहाँ से गलत हो गया। क्वेश्चन अगला 117 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई यहाँ पर एक जिला उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पेपर में बनने को उम्मीद है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 117 का डी, उपरोक्त में सभी, क्योंकि यहाँ पर परंपरागत उद्योग का विकास होना इसका टारगेट था। दूसरा, स्थानीय कौशल विकास देना इसको, और वस्तु से अधिक मात्रा में निर्यात करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को निर्यात करना, जिससे क्या होगा? जो यहाँ पर जो इसकी जो जीडीपी है उससे बढ़त होगी इसकी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 117 का डी करेक्ट होगा। 118, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता अयोग्यता से संबंध में प्रावधान बताया गया है? आंसर हो जाएगा 118 का ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर जो है इसके तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस को एक श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का बी, जल विद्युत को। ठीक है, जल विद्युत जो होगा यहाँ से इसका पर्यावरण अनुकूल के कारण यहाँ पर जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 120 का सी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है। ठीक है, सीरो या सेरो भी दे सकता है आपको, राइट। यहाँ पे सीरो लिखा है, कहीं यहाँ पर जो इंग्लिश में पढ़ोगे तो सेरो लिखा होगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई का पूर्ण रूप होता है? करेक्ट आंसर है 121 का बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका जो विकास किया गया था। ठीक है, ये आईएमपीएस और संरचना पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न जो रेट हैं उनमें से कौन सा कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है? बोला है निम्न रेटों में से किसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है, भले वो पीड़ित ना हो। आंसर क्या होगा? बी, को वारंटो रेट। ठीक है, को वारंटो अधिकार परीक्षा रेट अन्य रेटों से अलग हटकर है, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। 123 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी बताई गई है? ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। पहले अनुसूचित जाति है और फिर जनजाति है। ठीक है, ये 2 दे रखे हैं, तो आंसर क्या होगा? 23 का संविधान के आर्टिकल कौन सा 330 में लोकसभा में अनुसूचित जो जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी मूल कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? मूल कर्तव्यों की विशेषता में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्तव्य नागरिकों तथा विदेशी दोनों के लिए यहाँ पर होते हैं। सी क्या होगा? 124 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से पूछे तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर सी वाली बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए नहीं होते हैं, है ना। और मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता जो यहाँ से होती है वो है कि मूल कर्तव्य कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो कुछ नागरिकों को दिए जाते हैं, और सेकंड बात मूल कर्तव्य भारतीय जो परंपरा होती है उसकी जो पौराणिक कथाएं होती है, धर्म एवं जो पद्धति उससे संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में बता सकते हो कि ये जो होती है मूल भारतीय जीवन पर पद्धति पे आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, 2 बातें से करेक्ट हो गई। 125 है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है? करेक्ट आंसर होगा जर्मन आरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछे कौन सा सम्मिलित, 3 तो गलत होंगे, है ना। कोई एक यहाँ पर सही सम्मिलित होगा क्योंकि सही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 125 का डी, नोकरेक। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। ठीक है, अगला क्या है? ग्रेट निकोबार 2013 में 12 में नहीं होगा। पंचमढ़ी आपका 2009 में 2000 में नहीं होगा। सुंदरवन 2001 में 4 में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर
126 निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 126 का ए वर्ष 1989 इसका करेक्ट आंसर होगा। 127 है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है क्या? आंसर हो जाएगा 127 का बी गुआनो। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहा जाता है। ठीक है, और गुआनो मैं लिख देता हूँ, गुआनो ये। ठीक है, और एक होता है गुआको, ये लिखा हुआ यहाँ पे है ना। गुआको क्या होता है? देखो गुआको अर्जेंटीना में पशुपालक होते हैं। गुआको में वो आपको मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, याद रखना है अलग अलग करके। गुआको जो होता है अर्जेंटीना का पशुपालक होते हैं, और यहाँ पर गुआनो होते हैं पशुओं जो खाद होती है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, एंटासिया क्या होता है? दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फार्म होता है ये। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है सिद्धांत और यहाँ पर इसके प्रतिपादक के अकॉर्डिंग? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो नहीं सम्मिलित कर रहा है कोई एक होगा, बाकी तीन तो सही होंगे। एक गलत कौन सा है? आंसर हो जाएगा जो गलत है ये क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत एडोल्फ वेगनर। ठीक है, एडोल्फ वेगनर यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएंगे जॉन मेनार्ड और कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स पूरा इन्हीं का नाम है ये। ठीक है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा ये गलत है, मतलब गलत पूछा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 129। 129 नंबर है बर्गसन मापदंड संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का, ये संबंधित है बी कल्याण अर्थशास्त्र से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रो एन बर्गसन ने सर्वप्रथम अपने लेख में ए रिफॉर्मुलेशन ऑफ द सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, उसमें सामाजिक कल्याण को फलन को प्रतिपादित किया था। इस प्रतिपादन के आधार पर उत्पादन तथा यहाँ पर जो विनिमय है उसकी अनुकूलतम दशाएं अधिकतम कल्याण के लिए यहाँ पर आवश्यक दशाएं स्वीकार की जाती हैं। आंसर क्या होगा? 129 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 130 130 नंबर है अप्रैल मई 2025 में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किसके साथ था? आंसर हो जाएगा 130 या 130 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी जो अभियान थे इसको लेकर के। ठीक है, क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो चलाया गया था इसको लेकर के इसे सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। ठीक है, आपसे बोलेगा कि इसे सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया था, इस तो क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ और जो स्टेट यहाँ पर पुलिस होती है उनको लेकर के यहाँ पर संयुक्त रूप से चलाया गया था। क्वेश्चन 131 है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई को लेकर राष्ट्र समर्पित किया गया? आंसर हो जाएगा जो कानपुर नगर के लोग उनको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है कानपुर नगर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 132 है मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में विचार करना है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा है। पहला क्या होगा? 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा इस सूचकांक में भारत का 151वां स्थान रहा है। 15वां नहीं 151वां स्थान रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही हैं। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं 133 मई 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है, या मानव विकास जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इसके संबंध में विचार करना है। इस रिपोर्ट में भारत एवं श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्थान मिला है ये कितना मिला है, ये पहला तो आपका गलत हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत और श्रीलंका को नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत और श्रीलंका को मिला है 130वां पॉइंट। ठीक है, नहीं मिला बल्कि गलत है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश को होना चाहिए था। यहाँ पर प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है, दूसरी बात करेक्ट है, तीसरी बात ये रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दक्षिण कोरिया के ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, ये बात क्या होगी? यहाँ से गलत होगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता थी, इसमें आयोजन मई 2025 में किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और थाईलैंड की ओपल सुजाता थी, उनके यहाँ पर प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, दक्षिण कोरिया की नहीं, थाईलैंड की। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बात करेक्ट है। 1-3 सही है, सही पूछा है तो सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं इसको। 135 यहाँ से, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित जो विशेष आर्थिक जोन है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 135 का बी, नया रायपुर या छत्तीसगढ़, है ना, नयापुर छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। मई 2025 में नया रायपुर छत्तीसगढ़ भारत का पहला कृत्रिम यहाँ पर बुद्धिमत्ता जो एआई केंद्रित विशेष जो आर्थिक जोन है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, सेज, स्थापित करने के लिए घोषणा की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक जो तकनीकी है उसको मानचित्र को अग्रणी बनाना। 135 हो गया, 136 देखते हैं, बी यहाँ से आंसर है। 136 है, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई थी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। मई 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया। इस संबंध में विचार करना है। इसका नया नाम पोप लियो 14 है, 14 है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात यहाँ से मूल रूप से ये यूएसए के नागरिक हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले ये पहले पोप हैं, ये भी बात करें। तीनों बातें क्या 137 का करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 138 नंबर। ठीक है, 138 है, मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली शुरू किया था या लागू किया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर, ये भूटान इसका करेक्ट आंसर है। तो मई 2025 में भूटान पर्यटक के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान जो प्रणाली है उसको लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य भूटान की जो लेन देन है उसकी लागत को कम होगा, ठीक है, और पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा तथा वित्तीय जो समावेश है उसमें भी सुधार आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर संवाद, सम्मेलन और यहाँ पर स्थान दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। 22वां सांगरी ला संवाद सिंगापुर, सांगरी सा से सिंगापुर ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, शिखर रा से शिखर, रा से रॉटरडैम ऐसे कर लो। ठीक है, सागरमाथा ये मुझे लगा सागरमाला है। सागरमाथा संवाद ये क्या है? ये काठमांडू। ठीक है, तो ये हो जाएगा माथा मांडू, है ना, ऐसे करके देख सकते हो। अगला, ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये क्या होगा? ये हो जाएगा दुशांबे। अब बोलोगे ये क्या होगा इसका, है ना, तो इसका हो जाएगा, इसका भी कुछ बना लेते हैं। 3 तो बना दिए आपके मैंने। ग्लेशियर संरक्षण पर, इस पर कुछ नहीं बनना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ से मैच करेंगे तो 139 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो ऐसे करते हो, थोड़ा सा हल्का बहुत ट्रिक बना के आप कर लोगे तो याद रहेगा। लेकिन हाँ, ये ट्रिक को थोड़ा बहुत फॉलो करते रहना है। यानी कि आज आपने 3 दिन पहले ट्रिक बनाई और जाके पेपर में देने जा रहे हो तो वो ट्रिक से भी याद रह जाएगी कि हाँ क्या था, लास्ट में रा था, इधर पा है, इधर सा है, इतना याद रहेगा। क्वेश्चन उड़ जाएगा दिमाग से अगर इसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो। ठीक है, इस वजह से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 140, मई 2025 में न्यायमूर्ति BR गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इस संबंध में विचार करना है। इसका पूरा नाम भारत रामकिशन गवई है। ठीक है, सॉरी, इनका नाम है ना। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट में असेस करेगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत, क्योंकि न्यायमूर्ति BR गवई का पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, है ना, भारत नहीं। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले दलित हैं। क्या होगा? गलत है, क्योंकि पहले दलित यहाँ पर नहीं है ये। ठीक है, ये दूसरे दलित हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर दलित कौन थे? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, है ना, KG बालकृष्णन थे। तो सिर्फ सेकंड वाली बात करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा 141 का डी, अल्जीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। मई 2025 में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना है। NDB की स्थापना वर्ष 2015, ठीक है, 2015 में ब्राज़ील
रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीबी है इसकी स्थापना वर्ष कब था, 2015 था, ठीक है। इसका 10 साल पूरा हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो क्या करना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जाकर पूरा खगार डालना है इसके बारे में, कोई एक चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा उम्मीद है, आपको याद रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ से इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात यहाँ से दूसरा है, इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ पर जो इस पुस्तक की लेखिका कर्नाटक की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक हैं, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्या का मासिक चित्रण है, ठीक है, तो यहाँ मार्मिक चित्रण है, तो यहाँ से बात गलत होगी, क्योंकि इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं, ठीक है, किसमें, मुस्लिम महिलाओं की जो समस्या उसका मार्मिक चित्रण है। इस पुस्तक का अनुवाद दीपा भास्ठी द्वारा किया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत में ये पुस्तक के लेखक कार्यकर्ता वकील, इसमें गलत क्या है फिर, गलत कथन चुनना है, क्योंकि ये बात सही है। तीसरी बात क्या बोला, पुस्तक में दक्षिण भारत में इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्या का मार्मिक चित्रण है, ये बात सही है। तीसरी वाली। दूसरी वाली, इस पुस्तक की लेखिका केरल कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक हैं। इस पुस्तक की लेखिका कर्नाटक, अच्छा यहाँ पर केरल नहीं होगा, यहाँ पर है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे केरल, यहाँ पे कर्नाटका होगा, ठीक है, ये चीज़ मिस्टेक हो रही थी, तो ये बात गलत होगी सेकंड वाली। पहली बात करेक्ट है और तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट में गलत दे रहा है ना, इनके स्टेटमेंट से करेंगे तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो जो मैं बताता चलता पॉइंट उसकी काउंटिंग आपको यहाँ से करना है, सभी नहीं गलत है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, जैसे कि प्रिंट करने के लिए, छपने के लिए देते हैं, तो यहाँ से जो प्रिंटर है ना वो मिस्टेक कर जाता है लोगों का, क्या करना क्या नहीं है। तो इसमें यहाँ पे देखो पहली बात करेक्ट है और एक यहाँ से तीसरी बात करेक्ट है, दो बातें सही, तो आंसर क्या होगा, गलत चुनना है, दो गलत है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्यान रखना जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ पॉइंट आप नोट किया करो, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यहाँ पर जो ग्लोबल नेटवर्क फॉर जो एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं उसमें शामिल हो गया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसी सूची में शामिल होने वाला ये पहला भारतीय शहर बना है, ठीक है, ये बात यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा भारतीय शहर है। इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था कोच्चि, है ना। दूसरा भारतीय शहर कौन सा हो जाएगा, दूसरा भारतीय शहर हो जाएगा यहाँ से इसमें जो ये बोल रहा है इसमें, राइट। तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, 43 का ए पूछा है, सही कौन सा, तो करेक्ट आंसर है 43 नंबर हो गया। 44, निम्नलिखित पर विचार करना है। मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इसको कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर होगी। इसको असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि कर्नाटक, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है। पूछा क्या गलत कौन सा है, तो ए नंबर दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 145, अभिकथन ए और कारण आर, ठीक है, देखते हैं इसको। मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा AI मिशन के प्रारंभ किया था उन्होंने। पहला क्या होगा, 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात है, इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की AI सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक जो कौशल है उसको प्रदान करना। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बात एकदम सही है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, मई 2025 में लॉ प्रेस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। इस संबंध में आपको विचार करना है। ये अखबार मध्य अमेरिकी देश में निकारागुआ गोवा से संबंधित है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस अवार्ड की स्थापना 1997 में हुई थी, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 147 है, यहाँ पे व्यक्ति दे रखा है, यहाँ पे नियुक्ति दे रखी है, ठीक है। अनीता आनंद हो जाएंगे विदेश मंत्री कनाडा की, ठीक है, सही है। अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार अध्यक्ष UPXC, हाँ ठीक है, करेक्ट है। आशुतोष दीक्षित ये हो जाएगा प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ CISC, ठीक है। हरवंश चावला अध्यक्ष ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, सब सही है। A1 B2 C3 D4 है ना, तो आंसर क्या होगा 47 का ए करेक्ट आंसर है।
48 नंबर देखते हैं। 48 मई 2025 में आयोजित विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से इसके बारे में विचार करना है। ये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक सम्मेलन है। पहला क्या होगा, 148 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका आयोजन है नई दिल्ली में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, तो ये बात इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये मुंबई में हुआ था, नई दिल्ली में नहीं। इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया, तो ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। निम्न युग्म में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, प्रदर्शनी और यहाँ पर स्थल के हिसाब से। आंसर हो जाएगा पढ़ एआई शिक्षा में एआई सम्मेलन 2025 बेंगलुरु में। ये बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि पढ़ एआई जो है ये शिक्षा में एआई सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में होता है, ना कि बेंगलुरु में। बाकी सब सही है, ए बी और डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150 है, लास्ट क्वेश्चन। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बनी है। आंसर हो जाएगा 150 का ए गीता समोटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। गीता समोटा माउंट एवरेस्ट यहाँ पर फतेह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की यहाँ पर पहली महिला जो अधिकारी बनी है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हो जाएगा इसमें ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर देखो टेस्ट नंबर जो यहाँ से था ध्यान, इसका टेस्ट नंबर आपका पूरा हो गया। कौन कौन सा, 8 पूरा हो गया, 9 पूरा हो गया, 10 पूरा हो गया। अब इसका जो टेस्ट अगला आएगा वो 11 नंबर टेस्ट आएगा। ठीक है, 11 देखेंगे। और इससे पहले मैं आज सुबह करा चुका हूँ नेक्स्ट आईएएस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ना, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। और अब जो अगला टेस्ट होगा वो फॉर्म आईएएस का होगा। ठीक है, कल मैं फॉर्म आईएएस का कराऊंगा और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आईएएस का पार्ट 2 भी कराऊंगा। एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आप टेलीग्राम से आपको जुड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो देखो जो भी मैं इंपॉर्टेंट अभी चीज़ें लेके आऊँगा, यूपीपीएससी से एग्जाम होने वाला है, तो जिसका 50 वर्ष पूरा हो गया, 100 वर्ष पूरा हो गया, 20 वर्ष पूरा हो गया, मैं पूरी मैं एक लिस्ट दूंगा वहाँ पर। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें आपको डीप जाके थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, जल्दी मैं शेयर करूँगा। और यहाँ से आपको जो मेंटरशिप है स्टार्ट करने वाला यूपीएससी के लिए, वो भी एकदम फ्री रहेगी। कुछ टॉपिक आपको डेली दिए जाएंगे, कुछ नोट्स भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके नोट्स दिए जाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रोज पढ़ना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले 25 या 26 तारीख में स्टार्ट करूँगा। आपको पहले मैं टेलीग्राम पे ही बता दूंगा कब से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।